या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। स्वागत है आपका मेरे धर्म दर्पण चैनल पर। एक निवेदन, एक अनुरोध, एक आग्रह। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि धर्म की बात दूर दूर तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य आपके हित का साधन है। हम इसमें कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपके कार्य में सिद्धि हो, आपको सफलता मिले। आज का विषय जो हमारा है वह है कि तिलक जो लगाते हैं, तिलक के लगाने से क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। देखिए, आधुनिकता के व्यामोह में खोई जो हमारी पीढ़ी है, हमारे लोग हैं, वो अपने सनातन और समृद्ध हिंदू परंपराओं से विमुख हो गए हैं, उनसे दूर छिटक गए हैं, हट गए हैं। आजकल हिंदू परंपरा और सनातनी परंपरा के व्यक्तियों में से कुछ साधु संतों, कुछ पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मणों को छोड़ दें तो हिंदू को आज तिलक लगाने में संकोच होता है, शिखा रखने में, चोटी रखने में संकोच होता है। आपने देखा होगा कि इस्कन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका हिंदी अनुवाद है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संचेतना संघ से जुड़े विदेशी साधु भी गौखुर के प्रमाण की चोटी शिखा रख रहे हैं, जिसका प्रमाण है परंपरा के अनुसार। इसमें उनको शर्म नहीं, वो सर घुटाए हुए रहते हैं, वो तिलक लगाते हैं। वो लंदन, रूस और दूसरी जगहों में ढोल करताल बजाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं। वो जिनका सनातन धर्म से दूर दूर तक का संपर्क नहीं, श्रीला प्रभुपाद ने कृष्ण संचेतना की ऐसी ज्योति, ऐसा प्रेम जगाया कि सारा विश्व कृष्णमय हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहने से आपको लाभ ही लाभ है। आज हम आपको तिलक लगाने के लाभ बताएंगे। इस संदर्भ में एक व्यक्तिगत जिक्र कर लें। प्रथमा संस्कृत तक मुझे गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिला। आचार्य थे हमारे, तो वो तिलक और इसके चंदन लगाने की बड़ी प्रशंसा किया करते थे और कहते थे कि ये बहुत आवश्यक है, इससे मानसिक शांति मिलती है, व्यक्ति का सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति में पड़ता है। उन्होंने तो यहाँ, मैं इसको प्रमाणित नहीं करता, किंतु उन्होंने यहाँ तक एक बार कह दिया था कि अगर व्यक्ति के मस्तिष्क में चंदन का तिलक लगा हुआ है तो उससे 1000 तरह की भव बाधाएं उससे दूर रहेंगी। यहाँ तक कि तड़ित जो है, आकाशीय बिजली भी से भी उसकी रक्षा हो सकती है। मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा, मगर ऐसा उन्होंने कहा था। अब हम आते हैं तिलक के इसमें। शताब्दियों से जो है तिलक लगाने की प्रथा हमारे भारतवर्ष में रही है। साधु संतों के अलावा आस्थावान व्यक्ति तिलक लगाते रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि के तिलक अत्यंत लाभकारी और शुभ फलदायक होते हैं। आप इनके फलों और लाभ के बारे में जो जानेंगे आपको आश्चर्य होगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी चेतना शक्ति सुदृढ़ होती है, मानसिक तनाव दूर हटता है। और इस तरह से जो है हम इस वीडियो में आपको तिलक लगाने की विधि से लेकर उसके लाभ और उसके मंत्र और सारे कुछ आपको एक साथ बताएंगे। तिलक जो है वो सिर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहुओं में लगाने का विधान है। इन जगहों पर तिलक लगाए जाए। मस्तक पर तिलक जिस जगह लगता है वो जो है वो भौहों के बीच का स्थान है, बिंदु है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। जो कुंडलनी वगैरह जागृत करने के जो
ये जानते हैं। और जो 7 चक्र हैं उनमें से एक चक्र आज्ञा चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। तो बाहों के बीच के इस आधार स्थान यानी आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तिलक। और शैव और वैष्णव जिस तरह से भी तिलक लगाते हैं उनकी अपनी अलग अलग विधियां हैं। इस स्थान में क्या है कि चिंतन मनन की प्रक्रिया यहीं से हमारी शुरू होती है, यहीं से जुड़ती है। इससे कुंडली जागरण का आज्ञा चक्र हमने बताया ही कि ये प्रमुख स्थान है। ये तो आज्ञा चक्र क्या है? ये निर्मल ऊर्जावान विवेकशील जागृत रखने का के लिए व तनाव मुक्त रहने के लिए है। यहाँ पर तिलक लगाने की प्रथा। तिलक के लिए सौभाग्य सूचक द्रव्य जो हैं चंदन है, केसर है, कुमकुम है। इसके अतिरिक्त हल्दी का प्रयोग तिलक के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी तिलक के बीच में 2-4 तंदुल अक्षत जो हैं चावल के भी दाने लगा दिए जाते हैं। कहते हैं कि ये जो दाने हैं चावल के जो दाने हैं वो निगेटिव नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा जगाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चावल के दानों को भी तिलक के साथ लगाने की प्रथा है। तिलक के प्रकार आदि की चर्चा के पूर्व हम ये बताएं कि इनसे लाभ क्या क्या है। ये माना जाता है कि माथे पर चंदन का टीका लगाने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नाम के जो स्राव हैं वो संतुलित तरीके से होते हैं। इससे उदासी दूर होती है और प्रसन्नता आती है। इससे सिरदर्द में भी आराम मिलता है। माथे के बीच में लगाया गया तिलक शांति देता है। मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण मिलता है। इससे सिरदर्द में माथे पर चंदन का लेप कष्ट दूर करता है। माथे पर तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है। आत्मविश्वास जागता है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से त्वचा से जुड़ी समस्या भी ठीक होती है। चंदन का तिलक लगाने से थकान दूर होती है और अच्छी नींद आती है। माथे पर चंदन का तिलक लगाने से भारी ग्रहों का कष्ट भी कम हो जाता है। माने आप पर कोई ग्रह भारी है तो उसका कष्ट भी लाघव होता है और भाग्योदय होता है तिलक लगाने से। अब एक ये भी है कि भाई लगाएं तो कैसे लगाएं तिलक, तो किस उंगली से लगाएं तिलक। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से करने के लिए अगर आप अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं तो मस्तिष्क को शांति, मध्यमा उंगली से लगाते हैं तो दीर्घायु, अंगूठे से तिलक लगाते हैं तो पुष्टिदायक होगा और तर्जनी से लगाते हैं तो वो मोक्षदायक होगा वो तिलक। विष्णु संहिता है उसमें कहा गया है कि देव पूजन में अनामिका, पितृ के कार्य में पितृ देव जो हैं उनके कार्य में मध्यमा और कृषि कार्य के लिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कनिष्ठिका छोटी वाली उंगली का प्रयोग करना चाहिए तिलक लगाने के लिए। किस देवता की पूजा में कौन सा चंदन लगेगा, मतलब किस वस्तु का तिलक लगे। विष्णु की पूजा में पीला चंदन, गणेश पूजा में हरिद्रा चंदन, पितृ कार्यों में पितृदेव से संबंधित पूजनों में लाल चंदन और शिव पूजा में भस्म, ऋषि पूजा में सफेद चंदन, लक्ष्मी पूजा में केसर व तांत्रिक कार्यों के लिए अगर पूजा की जा रही है तो सिंदूर के तिलक लगाने का विधान है उसमें। अब राशि के अनुसार तिलक, वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। इस राशि के व्यक्ति किसी शुभ कार्य में जाने से पहले अगर दही का तिलक कर लें तो उनके कार्य में सिद्धि होगी। अच्छा, सिंह राशि वाले जो हैं वो अगर सिंह राशि का स्वामी सूर्य है तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अगर वो लाल चंदन का तिलक लगाते हैं तो उनको कार्य की सिद्धि होगी। जिस कार्य में जा रहे हैं वो सफलता मिलेगी उनको। कन्या राशि का स्वामी बुध है, उन्हें बुध को प्रसन्न करने के लिए अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। ये है। और बाकी राशियों के बारे में बता रहे हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि के व्यक्तियों को मंगल बलवान होता है। इसे शुभ बनाने के लिए कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध को प्रसन्न करने के लिए अश्वगंध का तिलक लगाएं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है,
सफेद चंदन का तिलक लगाएं, मन स्थिर रहेगा, सफलता मिलेगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, दही का तिलक लगाने से इस राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। वृश्चिक का स्वामी मंगल, सिंदूर का तिलक लगाएं। धनु का स्वामी गुरु है, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं, सफलता मिलेगी। मकर राशि का स्वामी शनि है, काजल या भस्म का तिलक लगाएं इस राशि के जातक, उनको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, काजल या भस्म का तिलक लगाएं इस राशि के जातक, उनको सफलता मिलेगी, कार्य में कष्ट दूर होंगे। मीन राशि का स्वामी गुरु है, केसर का तिलक लगाएं। अब तिलक लगाने का मंत्र भी सुन लें। कांतिम लक्ष्मी धृतिम सौख्यम सौभाग्ययतुलम बलम ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम। क्या है ये? सौभाग्य सुख को देने वाला है, अतुल बल प्रदान करता है। तो चंदन और लक्ष्मी आती है, तो हम जो चंदन का तिलक है हम नित्य इसको धारण करें, ये इसमें कहा गया है चंदन के तिलक के लिए। अब आता है कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं। तिलक के अपने प्रकार भी हैं। तिलक 4 प्रकार के होते हैं, कि माने 4 तरह के द्रव्यों से लगाए जाते हैं। तो 4 प्रकार: कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म। वैष्णव लोग गोपी चंदन लगाते हैं। हिंदू परंपरा की मान्यता है कि माथे को सूना नहीं रखना चाहिए, कभी उसमें तिलक लगाना ही चाहिए, माथे पर तिलक लगाना ही चाहिए। तिलक के प्रकार होते हैं कई। शैव परंपरा में ललाट पर आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, जिसको त्रिपुंड भी कहते हैं। त्रिपुंड लगाना ये शिव जी के भक्त लगाते हैं। और शाक्त परंपरा, शाक्त माने जो शक्ति के उपासक हैं उनको शाक्त कहते हैं, देवी के उपासकों को, वो सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर जो है वो उग्रता का प्रतीक माना गया है, लाल सिंदूर। तो यह साधक का तेज बढ़ाता है, साधना करने वाले का। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं, 64 तरह से। इसमें इसके आसपास सीधी रेखाएं खींची जाती हैं चंदन की, और बीच में कुमकुम या हल्दी की रेखा खींच दी जाती है। इस तरह का वी के आकार का बनता है ये सीधा, और चंदन या से गोपी चंदन से, और बीच में कुमकुम से एक ठो या हल्दी से आप सीधी लकीर खींच देते हैं, उस वी के बीच से तिलक जो बनता है। विष्णु स्वामी तिलक, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय वालों के लिए है। यह तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है, यही भी उसी तरह है वैष्णव की तरह से। ये सकरा होते हुए भी भौहों के बीच में आकर मिल जाता है, यहाँ नीचे आकर के भौहों के बीच में। श्याम श्री तिलक, ये कृष्ण उपासक लोग लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की रेखा और बीच में श्याम रंग की रेखा होती है तिलक ये। रामानंदी तिलक, 2 खड़ी रेखाओं के बीच कुमकुम की खड़ी रेखा होती है, रामानंदी तिलक हो गया। तो इस तरह से तिलक का विधान है। अब हम तो ये बता ही आए हैं आपको कि तिलक से बहुत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो हमने आपको बताया कि तिलक इस तरह से लगाते हैं, किस राशि वाले और किस इसको मानने वाले। और ये हमारी सनातन परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, जो अब प्राय लोप हो गया है। इसलिए जो जन आस्था रखते हैं अपनी पुरानी उस पर, वो इस पर कायम रख सकते हैं, इसको जारी रख सकते हैं जो उनकी प्रथाएं हैं, क्योंकि इससे अहित तो होता नहीं, हित ही होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि माने लोग जो हैं वो बताते भी हैं कि भाई यहाँ जा रहे हो तो दही खा लो या दही का तिलक लगा लो। तो ये पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। अगर ये सार्थक न होती तो अब तक पूरी तरह से समाप्त, विलुप्त हो गई होती, मगर ऐसा नहीं है। अभी भी इन परंपराओं को मानने वाले, इन पर आस्था रखने वाले जन हैं। जो नहीं मानते उनकी अपनी इच्छा, किंतु जो मानते हैं उनकी प्रभु उनकी रक्षा करते हैं, उनको कल्याण देते हैं। तो आज आपको हमने बताया तिलक के फायदे के बारे में, तिलक के क्या क्या लाभ हैं। इसी तरह हम आगे आपको और भी उपाय बताएंगे जिससे आपके कार्य की सिद्धि हो, आपको लाभ की प्राप्ति हो। आज यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।